Today we will understand what is the meaning of jurisprudence और हमें इस सब्जेक्ट को पढ़ने की ज़रूरत क्यों है, वाई वी नीड टू स्टडी jurisprudence। तो जैसे हम बाकी के लॉज पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, आईपीसी, सीआरपीसी, इन सबको हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करते हैं। प्रैक्टिकल यूटिलिटी है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इनका, कॉडिफाइड लॉज हैं ये सारे। लेकिन jurisprudence ना तो कॉडिफाइड है और ना ही इसका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। लेकिन इन लॉज की हमको क्यों ज़रूरत पड़ी, हमें आईपीसी लाने की क्यों ज़रूरत पड़ी। आईपीसी में ऐसा सब कुछ कि मर्डर इज़ अ पनिशमेंट, मर्डर करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगी, ये सब कुछ क्यों लिखा हुआ है, उसको समझने के लिए ज्यूरिस्प्रूडेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है द रीज़न बिहाइंड लॉ। लॉ बनने के पीछे रीज़न क्या था, क्यों ज़रूरत पड़ी हमें लॉ बनाने की, और किस तरीके से लॉ में रिफॉर्म्स आते हैं, लॉ में चेंजेस आते हैं, ये सब कुछ भी हमें पता लगेगा ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये समझने के लिए कि विच, व्हेन, व्हाट लॉ इज़ नीडेड इन द सोसाइटी, हमें ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ना पड़ता है। इसका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल यूटिलिटी टू रिफॉर्म द लीगल सिस्टम वी नीड टू स्टडी द सब्जेक्ट। अब एक होता है ज्यूरिस्प्रूडेंस और एक होता है लीगल थ्योरी। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब पढ़ चुके हैं, नॉलेज ऑफ लॉ। ज्यूरिस्प्रूडेंस को बोलते हैं स्टडी ऑफ लॉ, और उस स्टडी करने के बाद जो कंक्लूजन ड्रॉन होगा आफ्टर द स्टडी ऑफ लॉ, उसे बोलेंगे लीगल थ्योरी। सबसे पहले हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, हमें अब अगर कोई एग्जाम में आंसर भी लिख रहे हैं तो लास्ट में हम कंक्लूजन ड्रॉन करते हैं सब कुछ डिस्कस करने के बाद, तो वही है लीगल थ्योरी। तो इसी तरीके से डिफरेंट ज्यूरिस्ट ने लॉ को डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से पढ़ा और उसके बाद कुछ अपनी लीगल थ्योरीज दी, जो उन्हें लॉ को समझने के बाद, पढ़ने के बाद समझ में आया। तो इसको एक कहानी की तरह समझते हैं हम सब ने एक कहानी सुनी। तो हम सब ने एक बचपन में कहानी सुनी थी, द एलिफेंट एंड द 6 ब्लाइंड मैन, जिसमें एक विलेज के अंदर एक एलिफेंट आता है, वहाँ पे 6 ब्लाइंड पीपल रहते हैं। उन्होंने कभी हाथी देखा नहीं होता, देख नहीं सकते वो, लेकिन वो डिसाइड करते हैं कि हम देख नहीं सकते, लेकिन हम पता तो कर सकते हैं उसको टच करके कि हाथी कैसा लगता होगा। तो वो सब जाते हैं और कोई पैर को हाथ लगाता है, कोई पेट को हाथ लगाता है उसके, और इस तरीके से वो अपने डिफरेंट कंक्लूजन ड्रॉन करते हैं कि हाथी ऐसा लगता होगा, हाथी ऐसा लगता होगा, और सब लड़ने लगते हैं। और लेकिन गलत कोई भी नहीं होता, लेकिन सब बोल रहे होते हैं एक दूसरे को गलत है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से उसे समझा। तो इसी तरीके से अगर हम ये मान लें कि वो जो हाथी था वो लॉ है, और ये जो डिफरेंट पीपल्स हैं ये हमारे डिफरेंट ज्यूरिस्ट हैं, तो इन सब ने भी वही किया। इन्होंने लॉ के एक पार्ट को समझा, डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव में इन्होंने लॉ को पढ़ा। किसी ने सोसाइटी के साथ कंपेयर किया, किसी ने मॉरल्स के साथ कंपेयर किया लॉ को, और उसके बाद इन्होंने अपने कंक्लूजन ड्रॉन किए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनमें से कोई भी गलत है, लेकिन अगर हम सबको कंबाइंड स्टडी करेंगे, इन सबके ज्यूरिस्ट की स्टडीज़ को पढ़ेंगे, तब जा कर के हमको कंप्लीट लॉ समझ में आएगा। तो डिफरेंट ज्यूरिस्ट के प्रोस्पेक्टिव से हमने डिफरेंट स्कूल्स में इनको डिवाइड कर दिया। अब ये मान लीजिए जिसने हाथी के पैर को हाथ लगाया, जिस ज्यूरिस्ट ने, तो उन सबको हमने अलग स्कूल में डाल दिया, एनालिटिकल स्कूल में डाल दिया। इसी तरीके से डिफरेंट हमने स्कूल्स का भी डिवीजन कर दिया। तो एक प्रोस्पेक्टिव से उन्होंने लॉ को पढ़ा, समझा, और उसके बाद उन्होंने उसका कंक्लूजन ड्रॉन करके अपनी लीगल थ्योरीज दे दी। जैसे बैंथम ने दी थी, पॉजिटिविज्म की थ्योरी दी थी। इसी तरीके से हम पढ़ते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है? द स्टडी ऑफ लॉ। डिफरेंट पर्सन्स के डिफरेंट मैनर में जो उन्होंने स्टडी किया है, तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकते हैं उनके, लेकिन कोई भी गलत नहीं है। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इसी तरीके से हम कंप्लीट जब इनको समझेंगे ज्यूरिस्ट को, तो हमें पता चलेगा कि किस तरीके से लॉ डेवलप हुआ है, कब क्या लॉ की ज़रूरत पड़ती है सोसाइटी में, और जो कंक्लूजन इन्होंने ड्रॉन किए उसके बाद, स्टडी करने के बाद इतना, उनको हम लीगल थ्योरीज बोलते हैं। तो इसी माइंडसेट के साथ हम डिफरेंट स्कूल्स के अंदर पढ़ते हैं अब। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस में 6 टाइप्स ऑफ स्कूल्स दिए हुए हैं: एनालिटिकल स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल, सोशियोलॉजिकल स्कूल, फिलोसफिकल, रियलिस्टिक, एंड लास्ट इज नेचुरल स्कूल ऑफ। तो सबसे पहले देखते हैं एनालिटिकल स्कूल। तो इसकी ज्यूरिस्ट देखते हैं पहले। तो इसके जो मेन ज्यूरिस्ट हैं इस स्कूल के, वो हैं ऑस्टिन, बैंथम, H.L.A. हार्ट एंड लास्ट इज कैल्सन।
एनालिटिकल स्कूल की कुछ खास बातें हैं। तो ये सबसे पहले तो प्रेजेंट लॉ को पढ़ते हैं, इन्हें पास्ट में क्या लॉ था या फिर फ्यूचर में क्या लॉ होगा इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये आज जो प्रेजेंट में लॉ है एज इट इज़ उसको पढ़ते हैं। और ये प्रेजेंट लॉ को सोसाइटी के साथ कनेक्ट करके पढ़ते हैं, उसके साथ रिलेशन क्या होगा सोसाइटी का वो बता करके पढ़ते हैं। तो ये स्टडी लॉ को एज इट इज़ करते हैं, इसलिए ये एनालिटिकल अप्रोच है, इसलिए इस स्कूल को एनालिटिकल स्कूल बोला जाता है। सेकेंड, ये स्टडी करते हैं लॉ को इन रिलेशन विद द सोसाइटी। अगर कभी भी कोई भी चीज़ अगर हम कंपैरेटिव करके पढ़ते हैं, किसी के रिलेशन के साथ पढ़ते हैं, तो उसे इम्पैरेटिव स्टडी बोलते हैं, तो इसकी वजह से इसे इम्पैरेटिव स्कूल बोलते हैं। थर्ड इज स्टडी प्रेजेंट लॉ, या आज के प्रेजेंट लॉ को पढ़ते हैं एज इट इज़, दैट इज़ वाई ये पॉजिटिव अप्रोच है, तो पॉजिटिव स्कूल भी कहा जाता है इसे। फोर्थ इज इसको फाउंड किया था जॉन ऑस्टिन को फाउंडिंग फादर बोला जाता है, तो इसीलिए इसको ऑस्ट्रेलियन स्कूल ऑफ लॉ भी बोलते हैं। लास्ट इज इसका नाम है इंग्लिश स्कूल ऑफ लॉ, क्योंकि ये इंग्लैंड में ओरिजिनेट हुआ था। फर्स्ट जूरिस्ट आते हैं जर्नी बेंथम।